एक राजा रहुगण थे जो अपने पालकी में बैठकर कहारों के साथ जा रहे थे। एक कहार अस्वस्थ हो गया। कहारों ने बताया, कहा राजा ने कि देखो यहाँ पर कोई हट्ठा कट्ठा व्यक्ति दिखे तो उसको पकड़ कर लाओ। जड़ भरत जी दिख गए। कहा कहारों ने कि ये तो बहुत हट्ठा कट्ठा मोटा है, इसी को ले चलते हैं। जड़ भरत जी तो साधु हैं, ला करके कहार बना दिए, पालकी लेकर चलने लगे। और ब्रह्मज्ञानी कभी भी नीचे देखकर चलता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि संसार में देखेंगे तो चिंतन नहीं कर पाएंगे। नीचे देख रहे थे, अचानक कोई जीव जंतु जब दिखा, छलांग मार दिए। अब छलांग मारे, जब पालकी का कहार ही छलांग मारेगा तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का क्या होगा? अब वो जैसे छलांग लगाए, पालकी हिली, राजा के सर में चोट आ गया। राजा क्रोधित हो गए। हे ओढ़ार साध्वति क्रमत कीमति विषय अरे कहारो, हम तुम्हें वो दंड देंगे जो यमराज देते हैं, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है? मर मर कर चल रहे हो। हाथ जोड़कर कहारों ने कहा, सरकार अयम धुनैव निक्तोस्पि न द्रुतम भद्रति, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जिसको अभी हम लोगों ने लगाया है ये सब यही कर रहा है। राजा ने जब देखा, सोचा दुबला आदमी होगा, देखा यार ठा तो राजा व्यंग मारने लगे, कहे बहुत दुबला पतला है, क्या करोगे, इसकी आदत नहीं है, बेचारा कब से पालकी ढो रहा है, बड़ा भार है। अहो कष्टम भ्रातृव्य मुक्त परिश्रांतो दीर्घ मध्वान में का। अभी चुपचाप ऐसे चल ही रहे थे कि तब तक कोई चींटी दिखी, फिर वही छलांग लगाए भरत जी। अब तो इनका क्रोध और ही ज्यादा बढ़ गया। प्रमत्तस्य चति करो में चिकित्साम दंड पाड़े। कहा, अरे मूर्ख, तुमको मैं तभी से कुछ नहीं बोल रहा हूं तो तुम बारंबार यही गलती किए जा रहे हो। आज पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई मेरा अपमान कर रहा है और हम तुमको इतना दंड देंगे कि तुम्हारा यह सब शरीर नष्ट हो जाएगा। अब सोचा जड़ भरत जी ने कि अब हम नहीं बोलेंगे तो ये बोलता ही रहेगा और हम बोलेंगे तो इसका कल्याण हो जाएगा। संत जल्दी बोलते नहीं हैं, क्योंकि जब बोलेंगे तो किसी के कल्याण के लिए ही बोलेंगे। उनके गलती में भी किसी का कल्याण छिपा होता है। और दूसरे शब्दों में सोचा कि ये राजा है तो संतों का बड़ा सेवक, जा रहा है किसी संत से मिलने। इतना जरूर है कि इसके अंदर राजा होने का थोड़ा अहंकार है, इसलिए बोल रहा है। संतों की सेवा करता है, इसलिए इसकी एक गलती को अनदेखा करके हमें इसको ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि यदि इसका ज्ञान हो जाएगा तो ये सही मार्ग पर चल बैठेगा। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो सोचा जड़ भरत जी ने कि चाहे जो भी हो, इसका भार मेरे कंधों पर है और जिसका भार कोई संत अपने ऊपर ले ले उसका कल्याण न हो, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। यही सोच करके सोचा कि अब तो इसको ज्ञान देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा तो बहुत धर्मात्मा है, पर इसके अंदर थोड़ा सा अभिमान है, इसलिए जड़ भरत जी अब बोल पड़े। त्वयोदितं व्यक्तमवि प्रलब्धं भरतुः समीक्ष्य दिवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेतिरासौ न विदां प्रवादः। कह रहे कि राजन, तुम दंड देने की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं न तो मोटा हूं न मैं पतला हूं। अरे मैं तो न पैदा होता हूं न मरता हूं, ये सब इस देह का कार्य है, पर मैं देह नहीं हूं, ये आत्मा हूं मैं, और आत्म स्वरूप में ये सब घटित नहीं होते हैं।
जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जो शरीर की क्रियाएं हैं वो देह में होती हैं, आत्मा में नहीं होती हैं। जड़ भरत के वचनों से आश्चर्यचकित हो गए रघुगण। सोचने लगे कि जिसे मैं पागल समझ रहा था, जिससे मैं उठपटांग बात कर रहा था, वो तो कोई सिद्ध महात्मा नजर आ रहा है। इनकी वाणी में तो वेदांत की भाषा है। पुनः जब गौर से देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा जनेऊ दिखाई दिया। तुरंत पालकी से उतर गए जड़ भरत की, जड़ भरत के चरणों में पड़ गए। बोला साष्टांग प्रणाम करके, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः। महाराज आप कौन हैं? इतना गुप्त रूप आप छिपा कर क्यों चल रहे हैं, जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे प्रभु, हमने नहीं जाना कि आप विप्र हैं, क्या आप ब्राह्मण हैं? क्योंकि हमें किसी से डर नहीं लगता है। हमें डर लगता है तो सिर्फ ब्राह्मण के क्रोध से डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि क्रोध करेगा तो केवल राजा को ही नहीं, एक की हत्या नहीं, उसमें सपरिवार चला जाता है। रहा न को कुल रो निहारा, ना हम विशंके सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडा। ना तो हमें यम के दंड से डर है, न हमें इंद्र के वज्र से डर है। डर क्या है? नाग्निर्क सोमा नीलवित्त पासा अंगे भृशं ब्रह्म कुलाम।